अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश ने भारत को इस बार 24 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, कहा है कि 24 दिन के अंदर तुम बांग्लादेश छोड़कर चले जाओ वरना छुड़वा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश की क्या इतनी हैसियत कि भारत को इतना बड़ा धमकी दे सके। और भाई साहब, उसी के साथ साथ 1 जनवरी को जब आप और हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे ना, तो उसी दिन भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा चीज दे दिया जो आज तक भारत ने कभी किसी को नहीं दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वो समझौता कौन सा था जो समझौता आज तक किसी को नहीं बताया गया। लेकिन सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच देखने की कोशिश करोगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच तो पहले काफी अच्छे रिश्ते रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं कि भाई साहब 10 मिर्ची के जितना कड़वा जितना लगता है ना, उससे भी कड़वा भारत और बांग्लादेश का रिश्ता हो चुका है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये कड़वाहट किस वजह से हुई। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान, गाजा के अन्य झंडे लेकर नारे लगाए जा रहे हैं जिंदाबाद, लेकिन भारत को अलग ही कुछ कहा जा रहा है। भारत को कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को आजाद करो, अन्य बातें कही जा रही हैं। अरे उस पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान से भारत ने आजाद कराया था, उसी पाकिस्तान से आज बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है और भारत को नहीं कहता। लेकिन बहरहाल इसके 2 कारण हैं, एक ये आंदोलन, दूसरा ये आदमी। आप देखने की कोशिश करोगे तो एक छात्र संगठन हुआ करता था बांग्लादेश के अंदर, अभी भी है, और उस छात्र संगठन का नाम इनकलाब था। इनकलाब मंच भी कहा जाता था और इसके महासचिव मतलब पहले मेन मुखिया नेता माना जाता था इसका नाम उस्मान हादी था। लेकिन इस उस्मान हादी के मरने के बाद इस छात्र संगठन के अंदर इतना बवाल और इतना प्रोटेस्ट हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब भारत को लेकर बवाल होने लगा। आप देखने की कोशिश करोगे एक इनकलाब मंच के अंदर महासचिव जो अब्दुल्ला अल जबीर है, उसने कहा है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसने चार ऐसी शर्तें रख दी हैं बांग्लादेश की सरकार के आगे जो कि भारत के चारों शर्तें विरोधी हैं। आप देखने की कोशिश करोगे, इन सब को देखते हुए अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल साहब ने कहा है कि ये सारी जो चीजें बांग्लादेश के अंदर हो रही है ना, ये सारी चीजें बेवकूफी भरी हो रही हैं। बेवकूफी भरी का मतलब ना तो इनको इतिहास का पता, ना भविष्य का पता, ना अभी का पता। इनको कुछ नहीं पता है, केवल ये प्रोटेस्ट करने पर उतर आए हैं। इनको ये भी नहीं पता कि अपने बाप के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस बाप ने इन्हें आजाद कराया था। इनको ये भी नहीं पता कि इनका फ्यूचर कहां जाएगा, केवल इनको भड़का भड़का कर, इनके कान में ठूस ठूस कर दिमाग के अंदर केवल ये प्रोटेस्ट कराया जा रहा है ताकि बांग्लादेश अनस्टेबल हो सके। और भारत तो बार बार कह रहा है कि यार हम बांग्लादेश के लोगों का हित चाहते हैं। यार आप देखोगे एस जयशंकर साहब भी गए थे जब वहां पर खालिदा जिया का मृत्यु हुआ था। खालिदा जिया जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उनके देहांत पर भारत गया था। लेकिन बहरहाल अभी बांग्लादेश कह रहा है हिंदुओं को बाहर निकालो, हिंदुओं को जॉब से हटाओ, ये सारी चीजें कह रहा है। लेकिन बहरहाल वो 4 शर्तें कौन सी रखी गई वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो वहां का सचिव है स्टूडेंट का, तो उसने सबसे पहले कहा है कि ये जो हथियार आ रहे हैं इलीगल तरीके से, इन सबको बंद किया जाए। जो यहाँ पर हिंदुओं को और हिंदुस्तान के लोगों को नौकरी दी गई है उसको हटाया जाए। अब यार मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, भारत इतना ग्रो करने वाला कंट्री, भारत के लोग जाते हैं अमेरिका कमाने, दुबई कमाने, बांग्लादेश कमाने क्यों जाएंगे यार, जिसका वैसी हालत खराब है। असल में वहां पर कुछ लोग हैं जो कि नौकरी करने जाते हैं। जैसे कि भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का जिम्मा लिया था रूस के साथ वहां पर, तो वहां पर कुछ भारतीय होंगे, कुछ भारतीय इंजीनियर होंगे, कुछ भारतीय के हेड मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, तो वो लोग होंगे जो कि वो काम करा रहे होंगे। और भी कुछ बहुत सारी अन्य तरीके के भारत वहां पर काम करा कर रखा है, रेलवे दिया है, अनाज देता है, बहुत सारी चीजें देता है, तो कुछ भारतीयों को वहां पर रहना जरूरी रहता है। उन्हीं सबको निकालने की बात कर रहा है बांग्लादेश। फिर उसके बाद दूसरी मांग कौन सी रखी गई है? दूसरी मांग रखी गई है कि जो शेख हसीना है इनको वापस दो, और जो सीक्रेट एजेंसी है उनके खिलाफ कार्रवाई चलाओ, जैसे भारत की जो सीक्रेट एजेंसी जैसे रॉ है और भी बाकी अन्य है। और हाँ, आप सोचिए, मतलब एक देश का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने वाला समूह है वो जानते हो क्या कह रहा है? अरे वो कह रहा है भारत खिलाफ अगर ऐसा नहीं किया ना तो भारत को हम इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में ले जा खड़ा कर देंगे। मतलब एक स्टूडेंट समूह की इतनी हैसियत कि वो एक देश को इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के अंदर जाकर खड़ा कर सके। अरे भाई साहब, केवल कहा जा रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है। अब इसमें से आप देख सकते हो कुछ नहीं होने वाला,
केवल वो चिल्ला रहे, उनको भड़कवाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसी 12 फरवरी को वहां का प्रधानमंत्री यानी कि पीएम का इलेक्शन होने वाला है। और यूनुस चाहता नहीं, अमेरिका और बाकी अन्य देश चाहते नहीं कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि अगर वहां पर कोई एक अच्छी सी सरकार बनती है तो वापस से भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश बिना भारत के रह नहीं पाएगा। अरे भारत जितना चावल गेहूं मसाला प्रोवाइड कर देता है ना प्रोवाइड करे झूरे मर जाएंगे भाई साहब वो लोग। भारत केवल नदी का पानी बंद कर देना, 30 से 40% नदी का पानी जो रहता है वहां पर खेती होती है जो भारत से नदी जाती है। आप खुद सोच कर देख सकते हो, भारत केवल अगर गंगा नदी का पानी बंद कर दे तो 30% वहां पर खेत सूखे पड़ जाएंगे। और भारत अगर चावल प्रोवाइड न करे भूखे मर जाएंगे भाई साहब। हाँ, मट्टी खाना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। लेकिन वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे भारत की क्या हैसियत है। लेकिन बहरहाल अभी भारत कोई स्टेप नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि 12 फरवरी बस बीतने दो, उसके बाद सब हैसियत में आ जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन इनसे क्या करवा रहा था। पाकिस्तान क्या करवा रहा था, अमेरिका क्या करवा रहा था, भारत के खिलाफ केवल लड़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत के खिलाफ लड़ो और भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी, और भारत जो इतना सुपर पावर बन रहा है वो सुपर पावर बन ना पाए, इस वजह से हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये तो एक बात होगी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज तक किसी से नहीं बताएगी और आपको भी नहीं पता होगी गारंटी तौर पर, आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल ये जो एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं ना, इन सब का जो पूरा का पूरा होता है कि आखिरकार ये कहाँ रखे गए हैं, जो यूरेनियम का जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है, इनके सारे इक्विपमेंट कहाँ रखे गए हैं, वो सब चीज़ भारत ले जाकर पाकिस्तान को सौंप दिया। आप कहोगे कि अरे यार ये तो बड़ा गलत बात किया, ऐसे तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई साहब, पाकिस्तान को सब कुछ पता है कि भारत का कौन सा न्यूक्लियर बम कहाँ है, उसके एक एक इक्विपमेंट के बारे में पता है कि कहाँ पर है और कैसे रखा गया है, एक एक पुर्जे के बारे में पता है पाकिस्तान को। आप कहोगे कि यार ये तो बात गलत कह रहे हो आप, ये गलत भी है। बात गलत नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं। असल में बहुत समय पहले 1988 के अंदर ना ये डील साइन हुई थी दोनों के बीच, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की जब प्रधानमंत्री रहा करते थे, इसलिए डील साइन हुई थी। कहा गया था कि देखिए, आप हमारे ऊपर हमला करते हो, हम आपके ऊपर हमला करते हैं। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि जो हमारी मिसाइल है वो आपके न्यूक्लियर जो प्लांट है या फिर जहां पर आप न्यूक्लियर बम बना रहे हो वहां पर जा गिर जाए, और अगर वहां पर जा गिर जाती है तो एक छोटा सा बम बहुत से लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि तब न्यूक्लियर बम फटने का डर रह जाएगा और यूरेनियम से जो रेडिएशन निकलती है वो सब निकल सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बुरा हाल हो सकता है पाकिस्तान का, और भारत के भी साथ ऐसा हो सकता है। तो 1988 के अंदर ये कहा गया था कि आप 31 दिसंबर को ये कहा गया था। फिर उसके बाद कहा गया कि चलिए ठीक है, 1 जनवरी को जब नया साल होगा आप हर चीज़ें हमें बताओगे कि कहाँ पर आप क्या रखे हो, और हम आपको बताएंगे कि हम अपनी चीज़ें कहाँ रखे हैं। तो 1991 के अंदर ये सारी चीज़ें फाइनल हो गई, और 1991 से भारत सारे अपने न्यूक्लियर पावर, मतलब न्यूक्लियर जो भी बम रखा है उसके बारे में पाकिस्तान को बताता है और पाकिस्तान भारत को बताता है। और ये देखिए, ये राजनीतिक और जैसे पॉलिटिक्स से कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानवता की बात आ जाती है। पता लगा कभी कोई बम फेंक रहा, भारत ब्रह्मोस फेंका, उनके जाकर एटम बम पर गिर गया। अब एटम बम पर गिर गया, पता लगा बाई चांस वही फट गया। जैसे डायरेक्टली फट नहीं जाते, लेकिन रेडिएशन लीक हो सकती है, और रेडिएशन लीक हो गई तो वही 1000 लाख लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी होता है। वहाँ पर 10-10, 20-20 साल तक बच्चे जो पैदा होंगे लूज लंगड़ पैदा होंगे। हिरोशिमा नागासाकी में जाकर देखिए, अभी तक लोग लूज लंगड़ पैदा होते हैं। सन 1940-1950 के बीच वहाँ पर कहीं एटम बम अमेरिका ने फोड़ा था। इस वजह से मानवता के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमने कहाँ पर क्या रखा है, कि अगर कभी भी युद्ध हो जाए, भले कितनी भी गोलीबारी हो, लेकिन आप यहाँ पर अटैक नहीं करोगे, हम वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे जहाँ पर आपका न्यूक्लियर बम रखा हुआ है या एटम बम रखा हुआ है। तो ये मानवता के लिए ये पूरी की पूरी डील साइन होती है, और ये पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जाता। केवल एक प्रमुख नेता को ये दस्तावेज थमाया जाता है और उसी प्रमुख नेता को पता रहता है, और जब लड़ाई उड़ाई होती है तो बताया जाता है कि यहाँ पर आप बम नहीं गिरा सकते, बाकी चाहे जहाँ गिराओ। मतलब ये वही बात हो गई कि आप और हमारे बीच में लड़ाई होगी, लेकिन आप हमारे घर पर अटैक नहीं करोगे, वो आपके घर पर अटैक नहीं करेंगे। हाँ, यही बात है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक पता थी तो बताइएगा जरूर, और नहीं पता हो तो लाइक करके बताइएगा जरूर। और अगर ऐसी ही अनसुनी हुई कहानी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आपके लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां पर भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।